बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलना होता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें जज्बाती तौर के ऊपर तोड़ देते हैं। जज्बाती इस्तेसाल यानी कि इमोशनल मैनिपुलेशन एक खामोश जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे एतमाद को ख़त्म कर देता है और हमें अंदर से खोखला कर देता है। आज हम इन 5 अहम निशानियों के ऊपर बात करेंगे जिनसे आप ये जान सकते हैं कि क्या कोई आपको जज्बाती तौर के ऊपर तबाह कर रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी हिफाजत कर सकें और एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कोई चैलेंजेस हैं, आपके गोल्स को अचीव करना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप कॉल के ऊपर और जूम के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहला निशानी क्या है। वो है मुसलसल तनकीद और तज़हीक करना। अगर कोई शख्स मुसलसल आपकी खामियों के ऊपर बात करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो ये एक जज्बाती इस्तेसाल की, इमोशनल मैनिपुलेशन की पहली निशानी है। वो आपके एतमाद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप खुद को बेबस महसूस करें। ये लोग अक्सर आपकी सलाहियत के ऊपर शक करते हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। तनकीद और तज़हीक यानी कि मजाक उड़ाना, ये जो अल्फाज तक महदूद नहीं रहती, ये इशारों, चेहरे के तासुरात और जिस्मानी ज़बान यानी कि बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी ज़ाहिर होती है। ये लोग आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं और आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी तबसरे करते हैं और आपके ख्वाबों और आपके ख्वाहिशात का भी मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद दूसरी निशानी ये है कि वो आपके जज्बात की नाकदरी करते हैं। जब आप अपने एहसासात का इजहार करते हैं तो क्या वो शख्स आपको नज़रअंदाज करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको ओवर रिएक्ट करने वाला कहता है। ये जज्बाती इस्तेसाल की दूसरी निशानी है। आपके जज्बात अहम हैं और किसी को भी इन्हें नज़रअंदाज करने का हक नहीं है। वो आपको ये महसूस करवाते हैं कि आपके एहसासात की कोई अहमियत नहीं है और आपको खामोश रहना चाहिए। ये लोग आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हसास हैं या आप हर बात को ज़ाती तौर के ऊपर लेते हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं। वो आपके जज्बात को कम अहमियत देते हैं और आपको ये महसूस कराते हैं कि आप पागल हो रहे हैं। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं या आप सिर्फ तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी निशानी ये है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या कोई शख्स आपको आपके दोस्तों को के बारे में बात करता है, आपके लिबास के बारे में, आपके फैसलों को जो है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है या आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, तो ये भी जज्बाती इस्तेसाल की तीसरी निशानी है। वो आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं और आपकी आज़ादी आपसे छीनना चाहते हैं। वो आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई खुद से फैसला ना ले सकें। वो आपको हमेशा इस तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं कि आप उनकी बात को मानें। ये लोग आपको ये बताते हैं कि आपको किससे दोस्ती करनी चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। और वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आपको अपने ख़ानदान से दूर रहना चाहिए या आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और वो आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप उनके बगैर कुछ भी नहीं है। इसके बाद है चौथी निशानी, इल्ज़ाम तराशी और गैस लाइटिंग। अगर कोई शख्स आपके ऊपर हर वक्त गलती का इल्ज़ाम देता है या आपको ये यकीन दिलाता है कि आप गलत सोच रहे हैं, आपको सही याद नहीं है, आप पागल हो रहे हैं, तो ये जज्बाती इस्तेसाल की चौथी निशानी है। गैस लाइटिंग एक ख़तरनाक हरबा है जो आपको अपनी हकीकत के ऊपर शक करने पर मजबूर करता है और आपको ये महसूस करवाता है कि आप गलत हैं और वो हमेशा सही हैं। ये लोग आपको यकीन दिलाते हैं कि आपने वो बातें कही हैं जो दरअसल आपने ना कही नहीं हो या आपने वो काम किए हैं जो आपने ना किए हुए हों। वो आपको कह सकते हैं कि आपकी यादाश्त खराब है या आप बहुत ज़्यादा तख़य्युलाती हैं, यानी कि आप सिर्फ जहन में ही सोचते रहते हैं और वो आपको ये महसूस कराते हैं कि आप अपनी अकल को खोते चले जा रहे हैं। और इसके बाद पांचवी निशानी ये है कि अगर आपके लिए वो तन्हाई और दूरी का बाइस बन रहे हैं। क्या कोई शख्स आपको अपने दोस्तों और ख़ानदान से दूर कर रहा है? ये जज्बाती इस्तेसाल की पांचवी निशानी हो सकती है।
वो आपको तन्हा करना चाहते हैं ताकि आप मुकम्मल तौर के ऊपर इनके ऊपर इन्हिसार करें। वो आपको ये महसूस कराते हैं कि आपके पास इनके सिवा कोई भी नहीं है। ये लोग आपको अपने दोस्तों, खानदान वालों से मिलने से रोकते हैं या आपको इनके बारे में मनफी बातें बताते हैं। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आपके दोस्त और आपके खानदान वाले आपसे हसद करते हैं या वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप इनके बगैर बिल्कुल तन्हा हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप इन निशानियों में से किसी का भी तजर्बा कर रहे हैं, उनको फेस कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी हिफाजत करें। किसी काबिल एतमाद दोस्त या कोई ख़ानदान का फ़र्द है या कोई थेरेपिस्ट है या कोई कोच है जिसके ऊपर आप एतमाद कर सकते हैं, तो आप उनसे बात करें। याद रखें कि अपने आप को आप अकेला मत समझें। अपनी कदर को पहचानें, अपनी हदूद को तय करें और अपनी ज़हनी सेहत को तरजीह दें। इमोशनल मैनिपुलेशन से, जज्बाती इस्तेसाल से निकलना आसान काम नहीं है। ये एक मुश्किल अमल हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। आपको अपनी ताकत पे यकीन रखना होगा और अपनी मदद के लिए खुद को तैयार करना होगा। आप एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं अगर आप उसकी कोशिश करेंगे। अपनी कदर को पहचानें, अपनी हिफाजत करें और याद रखें कि आप एक कीमती इंसान हैं। आपकी खुशी और आपका ज़हनी सेहत बहुत अहम है। अगर कोई आपको जज्बाती तौर के ऊपर नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर उस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं तो उस रिश्ते को ख़त्म कर दें, नहीं तो कम से कम फासला ज़रूर इख्तियार करें। अपनी आवाज़ को अपने लिए बुलंद करें, अपनी हदूद को तय करें और अपनी हिफाजत करें। अपने आप को अकेला मत समझें। जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत हो तो मदद मांगने के लिए हाथ ज़रूर बढ़ाएं।